हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रेवानी BR क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो जो है GD के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए स्पेशल ये वीडियो है। जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूं, और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पेपर में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो जितने भी GD के स्टूडेंट्स हैं सभी को ये वीडियो देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ये सारे क्वेश्चंस को। और आने वाले जो एग्ज़ाम्स है ग्रुप D उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सबके लिए बेनिफिशियल है। चलिए वीडियो पे चलते हैं और सीखते हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो और ट्रिकी वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। चलिए चलते हैं डायरेक्ट सेशन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, है ना। क्या बोला समझ, जैसे बोला ये क्वेश्चन को वैसा लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लिखा हुआ है कि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब 40 वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल टू है 50 वस्तु का कॉस्ट प्राइस। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं तो करना क्या समझिए, इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए जितना सिंपलेस्ट हो सकता है। कर लिए। अब देखना क्या है आपको, SP जो है CP जो है इस साइड में देखना है और SP को इस साइड में देखना है। समझ गए। मतलब अगर CP चाहिए तो इक्वल टू के इधर देखिए और SP चाहिए तो इक्वल टू के इधर देखिए। तो क्या दिखा आपको, बोलेंगे CP और SP क्या दिखा, बोलेंगे CP कितना है 4 और SP कितना 5। क्लियर है। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट होगा 1, CP कितना है 4 और परसेंट के लिए 100, इसका मतलब 25%। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 25%। समझ में आ गया होगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे CP और SP बराबर होगा तो सिंपल ऐसे ही आपको करना है सवाल को, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि A का 20% इक्वल टू B का 35% हो तो A-B का रेशियो क्या है। क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। समझ गए। आगे और भी क्वेश्चंस है जो आपको अच्छे क्वेश्चंस दिखेंगे, सब क्वेश्चंस को लेके चलना है ना। बोलता है कि A का 20% बराबर है B का 35%। का मतलब गुना होता है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो A का मतलब गुना कितना परसेंट है 20%, इक्वल टू है B का 35%। तो B का 35%। सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। करना क्या है समझिएगा, इसको रेशियो में चेंज कर सकते कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, है ना। 5 के टेबल में 4, 5 के टेबल में 7। इसका मतलब A का मान चाहिए हमको तो इक्वल टू का उधर देखेंगे, और B का मान चाहिए तो इक्वल टू का इधर देखेंगे। तो A और B का रेशियो क्या होगा, A का मान हो गया 7 और B का मान हो गया 4। इसका मतलब आंसर क्या होगा 7:4। समझ में आ गया होगा आपको कैसे बना ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए। बोलता हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, लेकिन 9 से भाग देने पर शेष 0 बचे। ये LCM का क्वेश्चन है, LCM HCF का अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को समझिएगा। मतलब जब भी बोलेगा छोटी से छोटी संख्या, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। छोटी से छोटी संख्या बोला, इसका मतलब क्या है LCM निकालना। तो किसका LCM निकालना आपको 5, 6, 7, 8। इन सभी का क्या लेना है आपको, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इससे भाग देना है, ठीक है। इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बोलता है, रिमाइंडर बचता है मेरा 3। और अगर हम 9 से भाग देते हैं, कोई संख्या n है जिसको इससे भाग देते हैं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचता है 3, और 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 0, है ना। तो करना क्या इस तरह के क्वेश्चंस में, तो देखना क्या करना है। सोचिए आप किसी भी संख्या को जब भाग दे रहे 5 से 6 से 7 से 8 से, इसका मतलब वो कटता होगा और 3 बचता होगा, है ना। मतलब इसका मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं इसका LCM लेंगे पहले। सबसे पहले 5, 6, 7, 8 का LCM क्या होगा, देखते हैं 5, 6, 7, 8 का LCM क्या होगा। तो 2 का टेबल में ये कट गया 3 बार में, 3 और गुना 8 मतलब 24 हो गया LCM इन दोनों का। अब बाकी 24 गुना 5 120 हो गया, 120 और गुना 7 मतलब 840। इसका LCM कितना हो गया 840। इसका मतलब है कि जो LCM है 840 है, ठीक है।
कितना मल्टीपल है, x मल्टीपल, और इसमें प्लस कितना करना है 3। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 9 से। 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेष 0 बचता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो नंबर है वो 840 + 3 भी हो सकता है, 840 × 2 + 3 भी हो सकता है, 840 × 3 + 3 भी हो सकता है। मतलब x का मान यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तब तक हमको यहाँ पे x का मान रखना है जब तक वो 9 से डिवाइड ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में रखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे क्या करना है। सोचिए कि अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको काट के देखते हैं, है ना, कितना आता है। 9 का टेबल में डिजिट सम लगा दे क्या 9 का, या फिर काट ही लेते हैं, डिजिट सम लगाते हैं। 9 का डिजिट सम क्या होता है, 9 का टेबल मल्टीपल में आता है। इसका मतलब 8 और 4 12, यहाँ पर कितना बचेगा 3, और यहाँ पे कितना बचेगा x, और यहाँ पे क्या +3। अब आप सोचिए कि अगर ये 9 से कटना है तो इसका भी डिजिट सम 9 होना चाहिए। 3 है ऑलरेडी यहाँ पर, यहाँ 6 आ जाएगा अगर, तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब x का मान क्या रख दें, x का मान अगर हम 2 रख दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का मान 2 रखने से 6 और 3 9। इसका मतलब जो संख्या है वो संख्या क्या होगा मेरा, वो संख्या होगा 840। x का मान कितना आया 2 और +3, तो 840 का डबल कितना होगा 1680 और 3 1683। इसका मतलब जो संख्या है जो 5 6 7 8 से भाग देने पे 3 बचता है और 9 से भाग देने पे 0 बचता है, वो संख्या क्या है 1683। समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे आपके पास तो कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चंस में जो अभी हम किए हैं एलसीएम के क्वेश्चंस में, अगर इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, समझ गए। क्योंकि वहाँ पे क्या देखना होता है कि देखेंगे कि 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है 0। इसका मतलब ऑप्शंस वो होगा जिसमें रिमाइंडर 0 आए 9 से डिविजिबल करने पे। तो ऑप्शंस यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में एलसीएम एचसीएफ में तो ज़्यादा बेटर होगा। जब हम एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हम ऑप्शन से कर सकते हैं, समझ गए। फिलहाल अभी हम ऐसे देखते हैं तरीके को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है जिसे 3 क्रमिक छूट 10%, 8% और x% पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 7,866 रुपये हो तो x का मान क्या होगा, ये बताना है आपको। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं 2 तरीका समझाऊंगा। दोनों तरीका याद रखना है, दोनों तरीका समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले बोला है कि इसका जो अंकित मूल्य वो मार्क प्राइस है कितना, मार्क प्राइस है 10,000, ठीक है, कितना है 10,000। अब देखिए हम जानते हैं क्या है कि मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने से ही सेलिंग प्राइस बनता है ना। तो मार्क प्राइस में हम कितना बार डिस्काउंट दिए, 3 बार, तो 3 बार आप डिस्काउंट देना है आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, पहला डिस्काउंट यहाँ से दिए हम, पहला डिस्काउंट कितना % का है, बोलेंगे 10% का, है ना। फिर दूसरा डिस्काउंट कितना, यहाँ पर एक वस्तु आएगा, यहाँ पे एक मूल्य आएगा मेरे पास डिस्काउंट देने के बाद, फिर यहाँ से एक डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना का है 8% का, फिर एक मेरे पास अमाउंट बनेगा डिस्काउंट देने के बाद, उसके बाद एक डिस्काउंट और देना है, ये x%, इसी को पता करना है। और फाइनली यहाँ भी 1 रुपया बनेगा जो कि बता दिया गया क्वेश्चंस में। तीसरा डिस्काउंट के बाद जो रुपया वो कितना है 7,866 ऐसे है, समझ में आया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये वाला जो है x का मान क्या होगा। इस तरह का सवाल करेंगे कैसे, सिंपल इसको बना लेंगे। मतलब यहाँ 10% डिस्काउंट बोला है तो 10,000 का 10% कितना होगा, बोलेंगे 10,000 का 10% होगा 1,000। इसका मतलब डिस्काउंट 1,000 का, तो यहाँ पे कितना बचेगा, बोलेंगे 9,000 बचेगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे 8% डिस्काउंट है तो 9,000 का 8% कितना होगा 9×8 = 720। इसका मतलब यहाँ 720 का डिस्काउंट है तो यहाँ 720 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8,280, 8,280 ये बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको सोचना है कि यहाँ कितना % डिस्काउंट देंगे तो पता नहीं, लेकिन हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट रुपए में कितना दिया गया है ये देख लीजिए आप, वही x% होगा, है कि नहीं। तो यहाँ कितना डिस्काउंट दिया गया देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया गया 134 और यहाँ पर 280, 134 और 280, 280 और 134, इसको ऐड कर देते हैं 4 1 और 4, मतलब 414 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। तो ये 414 रुपये यहाँ से डिस्काउंट दिया गया है ना, इसका मतलब नीचे रख देते हैं इसको 8,280 और इसको % में चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं इसका ये डबल दिया हुआ है यहाँ पे,
और एक जीरो, और 20 के पहाड़ा में कितना बार में? 5 बार में। इसका मतलब जो x का मान है वो कितना परसेंट है? 5%। एक तरीका हो गया ये, कैलकुलेशन से ऐसे कर सकते हैं आप। एक हम देखते हैं सेकेंड अप्रोच, इसका क्या है, रेशियो तरीका, वो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम समझते हैं इसको मैं मिटा देता हूँ, आप अच्छा से इसको नोट कर लेंगे, है ना। देखिएगा कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके बाकी एसएससी के, सीजीएल के पेपर में, सीएचएसएल के पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने मिलते हैं। समझ गए। देखिए इस तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे फिर से कैसे, समझिएगा। यहाँ रख देंगे हम मार्क प्राइस, ठीक है। यहाँ रख देंगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस लास्ट में दिया हुआ है ना। तो बोलिए देखिएगा, समझिएगा, रेशियोज़ को यूज़ करना है। मतलब फर्स्ट में डिस्काउंट कितना दिया? 10%। तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। डिस्काउंट मतलब कमी। 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब होता है 2/25, है ना। इसका मतलब ये भी कमी। और यहाँ पर x% है, समझिएगा, तीसरा डिस्काउंट, इसी को पता करना है ना। कैसे करेंगे समझिएगा। मतलब फर्स्ट में ये देखना मार्क प्राइस 10 है, मार्क प्राइस क्या है? 10 है। तो 10 में से 1 डिस्काउंट दिए तो कितना बच गया? सेलिंग प्राइस बोलेंगे 9, है ना। दूसरा बार क्या है? 25 मार्क प्राइस है, तो कितना का डिस्काउंट दी? 2 का, मतलब कितना बच जाएगा? 23। तीसरा वाला नहीं पता है कितना परसेंट है, तो इसको हम लिख देते हैं x था, ये y बन गया। यहाँ पे x में कुछ डिस्काउंट दिए तो y बन गया। और फाइनली देखिए मेरे पास जो मार्क प्राइस है वो कितना दिया? बोलेंगे 10,000 दिया है मार्क प्राइस। और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया हुआ है? जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है 7866, ऐसे दिया हुआ है। अब हमको बताना है कि यहाँ पर जो तीसरा डिस्काउंट है कितना था। कैसे करेंगे सवाल को ध्यान समझिएगा। देखना है ये जो ऊपर में जो नंबर है, ये जो नीचे नंबर है, ये इसको मल्टीप्लाई कर नहीं पाया है, ये भी मल्टीप्लाई कर नहीं पाया। इसका मतलब इसको पहले कटेंगे तो 1 0 1 0 कट गया, समझ में आया। 25 से कितना बार लगेगा? देखिए 25 से लगाते हैं, 25 चौक 100 और 1 0 मतलब 40 बार। और इससे इसको लगाते हैं डिवाइड, देखते हैं कितना बार लगता है। 23 का टेबल में 23 दिया 69, 23 दिया 69, बचा कितना मेरे पास? 9, 96, 23 चौक 92, बचा मेरे पास 4, 46, 23 दूनी 46, कट गया ये। अब हम लगाते हैं 9 से, 9 दिया 27, बचा मेरे पास कितना? 27, बचा 7, 9 8 72, कट गया। इसका मतलब x का मान क्या दिखा? ये, और y का मान क्या दिखा? ये। तो अब देखिएगा कि कितना का डिस्काउंट दिया हुआ है। x है 40 और y है मेरा 38, तो डिस्काउंट कितना का दिया है? बोलेंगे 2 का दिया गया है। कितना से दिया गया? बोलेंगे 40 से दिया गया है, और परसेंट के लिए 100। इसका मतलब 1 0 1 0 कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, और 2 से 5 बार में कट गया। इसका मतलब 5%। तो ये एक तरीका था जो कि बहुत बढ़िया तरीका है, इसको भी आपको सीखना है। समझ में आ गया कैसे करना है ये सवाल को? क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसको देखते हैं। पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा है, केवल आपको अपना जो टाइमिंग है, वो जो पेपर सॉल्व करने में टाइम अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो छूटेगा। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आ रहे हैं, समझ गए। तो ये चीज़ नहीं सोचना है कि कहीं मुश्किल आ रहा है, पेपर आ रहा है, घबराना नहीं है। अपने जो आपके प्रिपरेशन है, जितना टाइम आप पढ़े हैं उसी को रिवाइज़ कीजिए और उसी पे अपना विश्वास रखिए कि हाँ हम ठीक से तैयारी किए हैं और एग्ज़ाम देना है। समझ गए ना। ये चीज़ बहुत लोगों के साथ हो सकता है, पेपर मुश्किल नहीं आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कोई धन 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों का CI 792 रुपये हो तो साधारण ब्याज कितना है? मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है CI, और SI के बारे में पूछ रहा, रेट कितना? 20%। देखिए 5 नंबर कैसे करेंगे। रेट दे दिया 20%, ठीक है, और टाइम क्या दिया हुआ है? 2 ईयर, और CI कितना दिया हुआ है? CI दिया है 792। हमसे पूछा है कि SI क्या होगा, यही है ना। देखिए कैसे करेंगे सवाल को, समझिएगा। 2 साल का अगर SI पता करना है, 2 साल का SI तो कितना होगा? 1 साल में 20%, 2 साल में 40%। SI हर साल बराबर होता है, इसका मतलब इस 40% का मान हमको बताना है। इस 40% का मान क्या होगा, है ना। और 2 साल का CI है तो इसका 44% होता है, ये ध्यान में रखना आपको। बाकी कैसे निकालेंगे ये समझिए। हम प्रिंसिपल को क्या रख लेते हैं? 100% रख लेते हैं, हाँ। और जो प्रिंसिपल पे जो ब्याज मिलता है फर्स्ट ईयर कितना? 20%, तो कितना होगा? 20 होगा, ठीक। और फिर सेकेंड ईयर क्या है? इंटरेस्ट पे मिलता है हमको। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है? फर्स्ट ईयर मिला प्रिंसिपल पे, फिर उसका इंटरेस्ट पे मिलता है इंटरेस्ट। इसका मतलब इसका कितना होगा? 20%, बोलेंगे 4। और आपको कोड याद होगा कि 2 साल का कोड क्या लगाते हैं?
2 ईयर का जो कोड है वो क्या लगाते हैं हम लोग, 2 ईयर का कोड लगाते हैं 21। बाकी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हम कोड से ही समझते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, 4-5 तरीके से मैं खुद क्लास में बताता हूँ, लेकिन अभी आप इसको इसी से सीखिए, ताकि ये सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे, यहाँ पर 1 से इंटू करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 40 और यहाँ कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब यहाँ पर टोटल जो परसेंट है वो कितना होगा 44%। जो CI होगा, CI कितना आएगा 2 साल में, CI आएगा मेरा 44%। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए, हमको क्वेश्चंस में ये CI पता है, ये CI पता है, ये CI कितना पता है, तो बोलेंगे CI है 792, है ना। मतलब 44 का मान ये है, 40 का मान क्या है, इसको और छोटा कर लेते हैं। 4 का पारा में 11 बार में और 4 का पारा में 10 बार में। देखिए 11 का मान ये है, बोलेंगे कितना मल्टीपल है ये, 11 गुना 7 77, 11 दूनी 22, मतलब 72 टाइम्स है ना। इसका भी 72 टाइम्स कर देते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा 72 टाइम्स, मतलब कितना आएगा 720। समझ गए कितना होगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा 720। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये सब में समय नहीं देना है, ये चीज़ आप ओरली भी कर सकते हैं कि CI जो है 2 साल में कितना होगा 120, और 120 का 20% कितना होगा 24। इसका मतलब 44% क्या होगा CI, और SI हर साल बराबर होता 40% डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आपके आने के चांसेस हैं। क्या बोल रहा देखिए, यदि आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका आधा परिमाप क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या बोला, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब क्या बोला है कि परिमाप, विकर्ण क्या दिया हुआ है 11, तो आप सोचिए कि आयत का विकर्ण होता क्या है, बोलेंगे L² + B² रूट में, यही होता है आयत का विकर्ण। इसका मान कितना दिया हुआ है, बोलेंगे 11 सेंटीमीटर। क्लियर है। और क्या दिया, परिमाप, किसका, आधा परिमाप, तो बोलेंगे परिमाप क्या होता है, बोलेंगे परिमाप होता है 2 × L + B, ये होता है पूरा परिमाप, लेकिन हमको आधा परिमाप दिया, मतलब ये कितना दिया हुआ है, बोलेंगे 13 सेंटीमीटर। शॉर्टकट में करेंगे इसको, पहले ये चीज़ लिख दी आपको। क्लियर यहाँ तक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं मेरे पास क्या दिया हुआ है, L + B का मान दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, रूट हटाते हैं इधर से, L² + B², इधर क्या आएगा 121 सेंटीमीटर आएगा स्क्वायर। समझ में आ गया। अब करेंगे क्या, मेरे पास L + B दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा L² + B² + 2LB, और इधर क्या आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मेरे पास L² + B² का मान पता है, यहाँ पे रख देते हैं 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 2 × LB, तो यहाँ पे क्या होगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर देते उधर ले जाके, तो 2LB का मान क्या आएगा मेरे पास 48। क्लियर है। तो L × B का मान क्या आएगा 24। समझ में आया। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है। समझ गए। तो आज हम कितने क्वेश्चन सीखे, टोटल 7 क्वेश्चन सीखे। ये 7 क्वेश्चन जो 7 टाइप जैसे हैं, जो कि आपके पेपर में एकदम 100% आने वाले हैं और आ भी रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, सारे टाइप आप सीख जाएंगे। क्लियर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लियर है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, जब तक SSC GD के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।